बर्तन पण गायब है, कूलर तो ऑक्सीजन मास्क रहता है उसकी वो भी गायब है। सीसीटीवी कैमरा है ना, ये बिगड़ा हुआ है। मैं मानती हूँ एक दिन में बनेगा नहीं ये। आपने कंप्लेन की है? नहीं कंप्लेन नहीं की है। कब करेंगी आप? दुर्घटना बताकर होगी आपको? नहीं होगी तो आप मानती हैं यहाँ पर आप फेल रही है। अच्छा, आप लोगों की कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या इनसे? नहीं कुछ नाही। पूर्णच आमची कोणावरच नाही आहे, कारण ते आमचं काम आहे, ते सांगतात रजिस्टर तुम्ही करा, ते आमचं काम आहे, ते आम्ही करणारच रजिस्टर। आशा वर्कर्स से काफी स्ट्रिक्ट हैं, इसकी वजह से चिढ़कर वो उनसे खुन्नस निकाल रही है। मैडम को बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए मैडम वो कुछ भी आरोप लगा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त हम विरार के आगाशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपस्थित है। यहाँ पर जो इंचार्ज हैं दीपाली मैडम, उनके ऊपर यहाँ की जो आशा वर्कर्स हैं वो आरोप लगा रही हैं कि यहाँ से टीवी गायब हुआ है और इसकी शिकायत इन्होंने दर्ज नहीं की है। टीवी के साथ कूलर और तमाम चीजें गायब हुई हैं, बर्तन और छोटी बड़ी चीजें पिछले कई महीनों से गायब होती आ रही हैं, लेकिन दीपाली मैडम शिकायत नहीं कर रही हैं। और दीपाली मैडम का ऐसा कहना है यहाँ से किसी भी तरह की कोई चीज गायब ही नहीं हुई है, तो मैं शिकायत किस बात की करूँ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर आगरी सेना से रूपाली पवार हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मसला क्या है। बात ये है कि हमारे पास कंप्लेंट आई, इधर के आशा वर्कर है, 30-35 लेडीज है, तो उन्होंने मुझे कंप्लेंट किया है। तो कंप्लेंट के हिसाब से हम लोग मैडम से पूछताछ करना है कि मैडम क्या बात है कि आशा वर्कर का ऐसा कहना है कि आपके केंद्र से बहुत चीजें गायब हो गई है, किधर नहीं दिख रही है, तो आपको कुछ उसके बारे में मालूम है क्या कि वो चीजें किधर गई। तो मैडम बोल रही बात टीवी की, टीवी खराब है तो मैंने रिपेयर को दिया। ठीक है, मैडम ने रिपेयर के दिया, ठीक है, लेकिन जब भी टीवी निकाला तो इतने बड़े केंद्र में कोई भी स्टाफ नहीं था, किसको भी नहीं दिखा कि टीवी यहाँ से निकल गया। तो आगाशी केंद्र का जो ग्रुप है जिसमें मैडम भी ऐड है, तो जो इधर के व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रही हूँ, जो इधर के जो परमानेंट जो अधिकारी है, उन्होंने जब भी मालूम पड़ा कि ये चीज यहाँ नहीं है, 11 तारीख गुरुवार को 11 तारीख को गई है, तो मालूम पड़ा कि ये चीज नहीं है, उन्होंने तुरंत ग्रुप पे मैसेज डाला कि ऐसा ऐसा चीज है, ये चीज अपने इधर से नहीं दिख रही है, तो किसको मालूम है क्या ये चीज किधर है। तो मैडम ने अभी तक मैडम को मालूम भी नहीं। अभी हम लोग अभी 11 तारीख और आज 24 तारीख है, अभी मैडम को पूछा तो मैडम बोल रहे हैं क्या मैंने नहीं देखा मैसेज। तो मैडम ने देखा तो गलती उनकी नहीं है ना, मैडम को मैसेज तो ग्रुप में गया है, तो आप देखो ना। ग्रुप में पूछ रहे हैं लेकिन मैडम जवाब नहीं दे रही है। मैडम कह रही है कि मैंने देखा नहीं है, बराबर। तो ये गलती अभी आशा वर्कर की है क्या? उन्होंने तो लीगली उनका तो मैसेज डाला था कि ये चीज थी इधर, कल थी, आज नहीं दिख रही। उन्होंने इंचार्ज को जानकारी। तो किसको मालूम है क्या? उन्होंने तो ग्रुप में मैसेज डाला था, तो मैडम ने देखा या नहीं देखा, मैडम की गलती। आज हो गया इतना 10-12 दिन हो गए, मैडम ने देखा नहीं, तो अच्छा, मैडम ने इस बात की शिकायत अपने वरिष्ठ को की? नहीं की मैडम। हम लोग मैडम को वही पूछे कि मैडम ने आपने जब टीवी निकाला, कुछ प्रॉब्लम हो गया टीवी में, तो आपने वरिष्ठ को बोला क्या? जो अंतरा मैडम है उनको आपने बोला क्या कि ऐसा ऐसा टीवी का प्रॉब्लम है तो मैं रिपेयरिंग को दे रही है, ऐसा कुछ बोला क्या? तो वो बोल रहे नहीं, वो मेरी गलती होगी कि मैंने नहीं बोला। तो मतलब वो बोलते हैं कि 1000 के अंदर अगर खर्चा रहेगा तो मैं मेरे जेब से करती हूँ, और 1000 के ऊपर रहेगा तो मैं अंतरा मैडम को बोलती हूँ। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? अभी वो अंतरा मैडम इसका जवाब देगी, लोग क्या देंगे? अंतरा मैडम से आपने बात की थी? मेरी बात की ना, 9 दिन पहले उनको आपने बताया था? 9 दिन पहले अंतरा मैडम को ये सब बात बोली थी मैं, मतलब मैं नहीं बोली थी, मेरी बहन है वो बोली थी। अंतरा मैडम से बात की कि मैडम ऐसा ऐसा है कि इधर से केंद्र से अपना टीवी दिख नहीं रहा है, तो आप जरा पूछताछ करो कि टीवी किधर है। तो आज 9 दिन बराबर हो गया, गए मंगलवार को बात हुई थी, तो आज 9 दिन, आज बुधवार है, आज 9 दिन हो गया, अभी तक अंतरा मैडम ने उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा है। आज आपने अंतरा मैडम से बात की तो अंतरा मैडम को? आज भी अंतरा मैडम से बात की। अंतरा मैडम से हमने यही पूछा कि जो ये दीपाली मैडम कह रही थी कि अगर 1000 के अंदर खर्चा रहेगा तो मैं मेरा जेब से कर सकती हूँ, वो मेरे को मैडम की बोलने की जरूरत नहीं रही, और 1000 के ऊपर रहेगा तो मैं मैडम को बोल सकती हूँ। तो यही बात मैंने अंतरा मैडम से बोल दी कि मैडम ऐसा ऐसा दीपाली मैडम बोल रही है, तो क्या उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सच्ची में है क्या ऐसा कि 1000 के अंदर रहेगा तो देख सकते हैं और आपमें आपको बोलने की जरूरत नहीं? तो अंतरा मैडम बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा उनको अधिकार ही नहीं है। बिना जानकारी दिए सामान ले जाया जा सकता है यहाँ से? नहीं ना, वही तो अंतरा मैडम बोली ना, हमारे पास रिकॉर्डिंग। अंतरा मैडम को बोलिए कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, हम लोग को पूछे बिना तो कोई भी चीज नहीं निकाल सकते, और ये मैडम बोल रही है कि नहीं 1000 के अंदर रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। ये तो कह रही है उन्होंने रिपेयर वाले को दिया है। हाँ, रिपेयर वाले को दिया है, तो रिपेयर वाले को, वो भी रिपेयर वाला ऐसा है कि वो घर पे रिपेयर करता है, दुकान नहीं है उसका। हम लोगों ने अभी पूछताछ किया तो वो बोल रहे मैं मेरे घर पे रिपेयर करता हूँ, ऐसा दुकान नहीं है रिपेयर का, वो घर पे रिपेयर करता है, उसके पास दिया। तो वही मैडम को हम लोग वही बोल रहे हैं कि आपकी यही गलती, हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग आपको ऐसा दोषी नहीं मान रहे कि आपने चोरी किया है। हम लोग यही बोल रहे हैं कि अगर आपने निकाला टीवी तो आपने अपने वरिष्ठों को या अपने तुम्हारे स्टाफ को किसको तो बोलना चाहिए था, और स्टाफ ने किसने तो देखा होगा। उस दिन का एक भी स्टाफ नहीं आया क्या? और टीवी वाले को पूछा आप कितना दिन हो गया टीवी लेके गए? बोल रहे कैमरा वगैरह में कहीं दिखा होगा? कैमरा तो बंद है, इधर कैमरा तो है ही नहीं, यही तो है सब गोल, कैमरा बंद क्यों है? इतने लेडीज लोग है, अभी आपने देखा ही हुआ कितने लेडीज कर्मचारी लोग, लेडीज लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी क्या है? अगर कैमरा बंद है तो अगर उनको कुछ हो गया, खुद मैडम भी है ना, लेडीज ही है ना, अगर
इधर कुछ हो गया तो कैसा मालूम पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं, कौन किया है कौन नहीं। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी सेफ्टी के लिए भी कैमरा तो चाहिए है ना, मैडम की सेफ्टी के लिए, तो खुद की सेफ्टी भी करो। मैडम का एक आरोप है, उनका कहना है कि वो आशा वर्कर्स से काफी स्ट्रिक्ट हैं, वो काम बहुत स्ट्रिक्टली कराती हैं, इसकी वजह से चिढ़कर आशा वर्कर्स जो है वो उनसे खुन्नस निकाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैडम को बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए मैडम वो कुछ भी आरोप लगा रही है। अभी आशा वर्कर तो बोल रही है कि बीच में तो हम लोग को ज्यादा प्रेशर काम करने के लिए बोल रही थी, लेकिन काम ज्यादा रहने के कारण एक दो काम हमारा रह जाता था, तो मैडम सीधा हम लोग को ऐसा धमका रही थी, अभी तुम्हारे पीठ पे नहीं मारेगी, अभी तुम्हारे पेट पे मारेगी। तो मैडम धमका रही है या आशा वर्कर धमका रही है? वही तो है ना, वो धमकाने की बात तो अलग ही रही है। बात यही है, हमारा कहना यही है कि अगर टीवी आपने निकाला तो आपने रजिस्टर में लिखना चाहिए था या आपके वरिष्ठों को बोलना चाहिए था। आपने दोनों भी काम नहीं किया, तो गलती आपकी है, वो आप एक्सेप्ट करना चाहिए, बस यही कहना है। तो इस पूरे मसले पर आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि ऐसे जो गलत काम होते हैं वो बंद हो जाए, बस वसई विरार में ऐसे गलत काम बंद करो, जो भी है लीगल करो, जो भी है लीगल। आप खुद फॉल्ट में क्यों आते हो? अगर आप गलत नहीं है तो आप अपने प्रोसीजर से चलो ना, मतलब आपको कोई बोलने आएंगे तो आप खुद बोलेंगे, दिखाएंगे, नहीं बाबा मैंने प्रोसीजर से किया है। आप लोग ही किधर तो दिरंगाई कर रहे हैं ना। हम लोग मतलब यही पूछ रहे हैं इनसे, डायरेक्टली आरोप नहीं लगा रहे कि अगर आप मेन हो, एमओ हो, तो अगर यहाँ से वस्तु जो कुछ गायब हो रही है आपने उनकी इंक्वायरी बिठानी चाहिए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं की है, ऊपर वाले अधिकारी को नहीं बात की है, हम लोग वही उनसे पूछ रहे हैं और ये हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। क्या क्या गायब हुआ है यहाँ से? यहाँ से टीवी गायब है, कूलर गायब है, ऑक्सीजन मास्क आए थे वो सिलेंडर वो भी गायब है, बर्तन गायब है, कचरे की डब्बी रहते हैं वो भी गायब है यहाँ से। तो छोटे में से बहुत सारी वस्तु है जो गायब है यहाँ ये से। कब से गायब हो रही है चीजें? वो तो हमें मतलब अभी ये टीवी गायब होने के बाद पता चल गए, उससे पहले हम लोगों को पता नहीं था। मतलब ये सब कर्मचारी को पता रहेगा, हम लोगों को उसके बारे में नहीं पता था, उन्होंने बताया तभी हम लोगों को पता आप चला। लोग का डेली यहाँ आना नहीं, हम लोग डेली नहीं आते, मीटिंग के लिए आते हम। कर्मचारी इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्या लगता है? वो लोग बोल भी नहीं सकते, हम लोगों ने भी उनसे बात की कि आप लोग आवाज उठाओ, वो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग आवाज उठाओ, क्योंकि वो लोग सब परमानेंट है और उनको अगर कोई भी आवाज उठाएगा, मैसेज डालेगा तो उनको ऊपर से दबाव आता है। वो नाम नहीं ले रहे लेकिन उनको ऊपर दबाव आ रहा है। मैडम सबके सामने बोलते कोई मेरा कुछ नाही कर सकता। रजिस्टर करायला सांगितलेलं तर आम्ही रजिस्टर नाही केलेलं, तर आम्हाला टाइमच नाही भेटत होता, कारण भरपूर रजिस्टर आम्हाला लिहायला लागते, ऑनलाईन पण काम असते आणि हे पण काम लिखाण काम असते। तर मॅडम एक दिवस बोलल्या आम्हाला की संते तुम्हाला ना पाठीवर आता संते पाठीवर मारले ना आता पोटावर मारेन सांगते, असे बोलले। पोटावर मारणं म्हणजे आम्हाला नोकरीतून काढून टाकणार, मतलब असं आपके त्यांचं पीठ कहणं। पर नहीं मारूंगी मैं, पेट पर वार करूंगी। हाँ, पेट पर, म्हणजे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, इस तरह से धमकी दिया था उन्होंने। हाँ, ऐसा कोविड में बर्तन भी आया था ना, सब जन इधर रहते थे, कोविड में घर नहीं जा सकते थे, तो पण गायब आहे, बर्तन पण गायब आहे, परत कूलर बोलला, कूलर, परत ऑक्सीजन मास्क रहता है ऑक्सीजन का मशीन आई थी, वो पैक बंद थी, वो भी गायब है। अच्छा, आप लोगों की कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या इंचार्ज? नहीं, कुछ नहीं, आरोप नहीं लगा रहे। आप लोगों की कोई सामान किधर गया वही खाली पूछताछ कर रहे हैं। आप नहीं कर नहीं रहे हैं ऐसा। ये वो मैडम कंप्लेन नहीं कर रही है? हम आरोप तो दिया था ना उनको। आप लोगों ने उनको शिकायत दी थी? आप लोगों ने उनसे पूछा था? हाँ, हम लोग यहाँ इन्होंने ना कुछ भी नहीं बोला था, बोले थे कर्मचारी फिर भी कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि आपको मैसेज भी दिखाया हम लोगों ने, मैसेज में लिखा हुआ है, फिर भी मैडम क्या बोल रहे हैं मैंने मैसेज ही नहीं देखा है। आप लोगों ने पढ़े। मैसेज कब दिखाया इन्हें? इनको पता था ना, ग्रुप पे आया हुआ था, आप इंक्वायरी करो। हम लोग यही चाहते कोई भी लेके गया है उनको पकड़ लो, क्योंकि यहाँ से तो यही मेन मैडम है, फिर उन्होंने पूछना चाहिए था ना कि गया कहाँ है, सब यही नहीं पूछ रहे तो हम लोग क्या करेंगे फिर। यहाँ पर कैमरा वगैरह बंद है, कब से बंद है? हम लोग को मालूम 2 साल से ही बंद है, 2 साल से बंद है कैमरा? 2 साल से बंद है कैमरा। तो तब से यहाँ पर बनाया नहीं गया? नहीं बनाया ही नहीं है। क्या लगता है ये ठीक है? नहीं, गलत है, ये कैमरा चाहिए था। आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या इंचार्ज नहीं मैडम से? नहीं, हम लोगों की किसी की भी ये हम लोगों से दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को रजिस्टर बनाने के लिए बोला था, फिर भी हम लोगों ने आशा को बोला कि रजिस्टर बनाओ, और हम लोगों को ना रजिस्टर के पैसे आते हैं, वही रजिस्टर हम लोग बनाते हैं, रजिस्टर बनाया है हम लोगों ने। फिर भी उसी दिन मीटिंग में हम लोगों को बोल रहे थे कि अभी आपके पीठ के ऊपर मारा है, बाद में हम लोग पेट पे मारेंगे। अच्छा, हाँ। अब वो मैडम कह रही है कि वो काफी स्ट्रिक्ट है, वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है आप लोगों से, इसके लिए आप लोग उनसे खुन्नस निकाल रहे हैं। नहीं, ये गलत है, पूछ सकते सब आपसे, सब बोलेंगे, बोला। खुन्नस आमची कोणावरच नाही आहे, कारण ते आमचं काम आहे, ते सांगतात रजिस्टर तुम्ही करा, ते आमचं काम आहे, ते आम्ही करणारच रजिस्टर, खुन्नस कोणाशीच नाही। आप लोग यहाँ पर काम में लापरवाही करते हैं क्या? लापरवाही करते हैं इसलिए मैडम वो स्ट्रिक्ट है? नहीं, काम में लापरवाही करते हैं मैडम, स्ट्रिक्ट बिहेव करती है, इसके लिए आप लोग खुन्नस निकाल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। क्या बोल रहे ऐसा हैं? कुछ नहीं, हमारा काम वो करते अपना वो करते, पर हम लोग इधर का गया है ना,
इसलिए हम लोग बोलते हैं कंप्लेंट होना गलत आरोप लगा रहे हैं मैडम हम लोगों के ऊपर, गलत आरोप लगा रहे हैं। हम लोग उसका कुछ खुन्नस नहीं निकाल रहे, हम लोग खाली पूछ रहे हैं कि गया हुआ है वो गया का है, खाली आप पूछ लो। मेन ऑफिसर है तो हम लोग बोलेंगे ही ना कि आप खाली देख लो कहाँ गया है। ये देखो रजिस्टर हम लोगों ने बनाया हुआ है, इन लोगों ने जैसे बोला था ना, ये देखो ये सब कुछ लिख के ये सब बनाने को बोले थे, हम लोगों ने बनाया है, फिर भी बोल रहे थे कि पहिले पीठ पे मारा है अब पोट पे मारूंगा। लेटर नुसार काय असतं ऍडमिनिस्ट्रेशन, आई डोंट नो कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई चीज इधर उधर हो गई तो वो मुझ पे आएगा एज ए इंचार्ज। तो मैं बोली कि सर मैं न्यू हूँ तो मैं घबराती हूँ, मैं ये लेती नहीं। मैडम 24 साल मुझसे सीनियर है तो मैडम को एक्सपीरियंस है, आप मैडम के हाथ में ही इंचार्जशिप रहने दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ले लो, आप नए लोगों को मैं चांस दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्ती की, कुछ ऐसा दबाव, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मोटिवेट किया हो। यस मैं नए लोगों को चांस दे रहा हूँ, आप सीख लो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब नहीं पता था आपको? हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम, जैसे यहाँ पे बहुत सारा गवत वगैरह था, तो समाज सेवक जो भी है उनके भी कांटेक्ट नंबर, मैं उनको जानती नहीं, मैंने उनको अभी तक देखा भी नहीं, लेकिन मैंने उनको फोन कर करके क्या असा असा त्रास होतोय सर, असा मॅडम इथे पाऊस येतोय, पाणी येते, तर तुम्ही आम्हाला हेल्प करू शकता समाज का? सेवकों से आपने हेल्प? यस, और एनजीओ की तरफ से हेल्प नहीं मिली? एनजीओ की तरफ से मतलब भी घास, बहुत। गवत मतलब घास होता है ना? यस यस है ना? घास जो थे यहाँ पर वो आपके जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको बोलने के बाद क्लीन नहीं होते, समाज सेवक के आने के बाद clean नहीं, होते हैं। ऐसा नहीं है। प्रोसीजर क्या है कि अगर बैंक अकाउंट चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं? पहले इंचार्ज कोई और था तो बैंक अकाउंट में साइन उनकी थी, अब साइनिंग अथॉरिटी मैं हूँ तो मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं जहाँ पे रुग्ण कल्याण समिति का बैंक अकाउंट रहता है। वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, 3 बार रिजेक्ट हुए, 3 बार, क्योंकि पहले वाले जो मेडिकल ऑफिसर थे उनकी साइन चाहिए थी उसमें। अच्छा, वो कर नहीं रहे तो वो कर नहीं रहे थे। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग रहते कि इंचार्जशिप छोड़ते ठीक नहीं है। है। वो कौन थे डॉक्टर पहले? खान मैडम, खान मैडम, वो हाँ। छोड़ना नहीं चाह रही थी? वो छोड़ना नहीं चाहते, उनको ठीक है। इंचार्जशिप चाहिए थी। ठीक है। तो उन्होंने अभी हो क्या गया कि मेरे उसमें अकाउंट चेंज हुए नहीं, मेरी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। अब अगर मेरी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है तो मैं गवर्नमेंट से जो पैसा मेरे पीएचसी आगाशी में पड़ा हुआ है वो मैं इसके लिए यूज कैसे करूं? यूज आप अपने करने के लिए सीनियर्स को नहीं बताती ये बातें? आप समाज सेवक से कांटेक्ट कर लेती है लेकिन अपने सीनियर से कांटेक्ट नहीं सब करती? सीनियर्स को भरी मीटिंग में 3-3, 4-4 बार उठ के ये सारी बताई है मैडम बातें मैंने। लेकिन क्योंकि seniors अगर सुनते नहीं है। अरे वो बैंक का प्रॉब्लम है ना, तो वो सर क्या बोले कि आप एक काम कर लो, आप अल्टीमेट कोई ऑप्शन नहीं अल्टीमेट, होता हाँ सर क्या बोले आप एचडीएफसी में निकाल लो, एक्सिस का छोड़ दो, वो कट करने दो, एचडीएफसी में निकाल दो। आप देंगी फिर बाद में सरकार आपको वापस देगी ना वो पैसे, आप अपने घर से नहीं देंगी। यस, लेकिन उसके लिए अकाउंट चेंज होना बहुत जरूरी जब है। चेंज होगा तब वो आपको आप वापस मिल जाएगा, तब तक आपको मैनेज करना है। यस, तो आपने सोचा मैं अपने आप से मैनेज क्यों करूं, मैं समाज सेवकों से करा लेती हूँ। नहीं बहुत सारे ऐसे मिलने आते थे, मैडम काही गरज लागली तर सांगा, ठीक है, तो मतलब तब आपने- मैं बताती थी। ओके, सही है। Yes, लेकिन तो वो जिम्मेदारी यहाँ पर आप क्यों फेल हुई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से टीवी गायब है, यहाँ के लोगों को कोई इस बात की जानकारी नहीं है। पहले बात सुनिएगा, आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का। यहाँ से बर्तन गायब है, यहाँ से कचरे का डिब्बा गायब है, इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ से गायब है, छोटी बड़ी चीजें कई महीनों से गायब हो रही है। तो इसके चलते लोगों का ऐसा आरोप है कि जो मैडम है यहाँ पर, दीपाली जी जो है यहाँ से बर्तन और ये सारी चीजें गायब कर रही हैं, सरकारी खजाने में हाथ मार रही हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। तो क्या कहेंगी आप इस पर? पहली बात तो ये है कि मैं कम्प्लीटली डिनाई करती हूँ इस बात को, क्योंकि सच है तो कोई डरने की बात है सही बात ही है। नहीं। सब मैंने टैकलिंग क्वेश्चंस आएंगे ये भी सोचा नहीं, जैसा है Obviously कोई भी पहले से अगर सिचुएशन को फिगर कर ले तो वो टैकल ही कर ले ना उन चीजों को। सवाल यहाँ पर ये है मैडम कि अगर यहाँ पर सीसीटीवी, आप इन सभी की सीनियर हैं, आप मानती हैं? आप यहाँ पर जिम्मेदार हैं, आप मानती हैं? यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद है। अगर ऐसे में यहाँ पर इतनी सारी लेडीज हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है और इतनी इनसे ज्यादा ही तादाद में अंदर है महिलाएं, तो ये महिलाएं जो अंदर हैं, कल को इनके साथ खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सीसीटीवी बंद है ना? लेकिन तो उनके बाहर साथ ही का नहीं, शुरू है। उनके साथ ही नहीं, आपके साथ भी ये अनहोनी हो सकती है। मैं वही बोलने वाली थी कि मैं भी तो लेडीज हूँ, Obviously। लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अगर कोई चीज धीरे धीरे हो भी रही है, मतलब मैं आई, मुझे पता चला सीसीटीवी फुटेज शुरू नहीं है, तो फटाक से 5 मिनट में तो काम होता नहीं। 8 महीने हो गए मैडम। हाँ, तो 8 महीने में मैं इंचार्ज नहीं हूँ, मैं ज्वाइन होके 8 महीने हुई हूँ। इंचार्ज बन के एज आपको कितने महीने इंचार्ज हुए? मैंने एक्चुअल मेरे यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 3-4 महीने से ली है सिर्फ, क्योंकि मार्च महीने तक तो मैं बोल रही थी कि मुझे इंचार्ज होना ही नहीं है। ऊपर से वो मैडम मुझे चार्ज दे भी नहीं रही थी, तो मैं इंचार्ज कैसे हो गई? ठीक है, मतलब 3-4 महीने से आपने इंचार्ज का Yes। पद संभाला है। सीसीटीवी कैमरा है ना, ये बिगड़ा हुआ है, मैं मानती हूँ एक दिन में बनेगा नहीं, ये आपने कंप्लेन की है? नहीं, कंप्लेन नहीं की है, कब करेंगे
करेंगी आप? दुर्घटना बताकर होगी आपको? नहीं होगी, तो आप मानती हैं यहाँ पर आप Yes, फेल रही हैं। yes. मैडम टीवी यहाँ से गायब हुई, ये लोग का आरोप है कि आप यहाँ से अपने घर लेकर गई हैं, तो इस पर क्या कहेंगी आप? सफाई उसकी होती है जो आरोप होता है। आरोप तो यही हाँ, लोग तो लगा रहे हैं, आपके आरोप कर्मचारी। इसका बिन बुनियाद आरोप है। मैंने रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग के लिए सिर्फ मेरी एक गलती हुई है कि मैंने जब टीवी निकाल के रिपेयरिंग वाले को दिया, ये प्रॉब्लम रिपेयरिंग वाला आया था तो ये लोग थे यहाँ पर? कौन कोई कौन थे तो रहा पता? होगा। हाँ, कर्मचारी थे। कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन आशा वर्कर नहीं थे। कर देती मैं। एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है मैडम, यहाँ आप फेल हुई हैं, इससे आपको बहुत बड़ा सबक मिलेगा और आप आगे से फूक कर कदम बिल्कुल। चलेंगी, ऐसा उम्मीद है। और इसी के साथ ये जो बर्तन और कचरे के डब्बे ऐसी तमाम इसके छोटी-बड़ी बारे चीजें में गायब हुई। इसके बारे में मुझे इतना भी पता नहीं है, क्योंकि कचरे का डिब्बा गायब हुआ है ये नहीं है, ये हुआ ही नहीं है कि जिसने बोला बर्तन है, गायब हुआ है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बर्तन, यहाँ के बर्तन लेके घर में कौन पकाएगा? क्यों पकाएगा? यहाँ आप बोलोगे कि गैस कहाँ है और बर्तन कहाँ है, तो लैब रूम में है। क्योंकि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हमारे यहाँ पे जब था प्रोग्राम था, तो वो टेबल मुझे एम्प्टी चाहिए था, वो शायद आपको पता चला। आई कैन गेट, मेरे ही ऑर्डर्स थे कि ये जो गैस है, ये बर्तन है, खाली हुई हुई लैब में है, उसमें रखो और उस टेबल पे मुझे धन्वंतरी की पूजा करनी है। क्योंकि उस दिन प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर मैंने बुलाए थे लेडीज को चेक करने के लिए, जो भी हाई रिस्क पेशेंट वैद्य की भगवान है, वो उन्हें पूजा जाता है, तो Yes. धनवंतरी की पूजा के लिए आपने Yes. सोचा टेबल खाली करा दें। यस, तो आपने- टेबल पे से बर्तन और गैस आपने मैंने लैब में लैब रूम में रख दिया, अच्छा, यही के यही। और टीवी गई, उसकी यहाँ पर स्टाफ को जानकारी नहीं है, टीवी गई नहीं है, टीवी रिपेयर के लिए गई है, उसकी जानकारी स्टाफ को नहीं होगी। वहाँ पे जो प्रेजेंट था उसको हुई होगी, लेकिन वहाँ रजिस्टर पे में आपने हाँ, नोट नहीं रजिस्टर किया। में मैंने नोट नहीं की। वो नोट मेरा नहीं किया। एज आपने अपने सीनियर को इन्फॉर्म भी नहीं किया, क्योंकि जब वो खर्चा बताएगा मुझे सीनियर से ही कंफर्म, तो ये प्रोसीजर रहती है मैम। सोचा ये 1000 के अंदर हो जाएगा तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। मैं जब से यहाँ आई थी, मैंने आशा वर्कर को स्ट्रिक्ट किया है फील्ड विजिट के लिए। तो मैंने बोला था कि एक दिन में 2 घर तो भी ऐसे स्क्रीन करो कि उसकी पूरी हेल्थ कुंडली अपने रजिस्टर में आ जाए। अगले महीने में कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला था, तो मैं बहुत भड़क गई थी उस मीटिंग में, बहुत ज्यादा भड़क गई। उसके बाद मेरे आशा वर्कर ने इतना पर्सनली लिया होगा ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे महसूस भी नहीं हुआ। उन लोगों को मेरा ये सब याद है। 48 आशा है, 48 आशा से मुझे नहीं लगता कि 8 भी आशा ऐसी निकलेंगी जो मुझ पे आरोप करेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महीने में एक बार मीटिंग रहती है, और उसमें भी अगर आशा की सुपरवाइजर ब्लॉक फैसिलिटेटर नहीं बात करेंगी, तो फिर नहीं प्रेजेंट रहेगी, तो कैसे होगा? तो ये तीसरी बार हो रहा था, इसलिए मैंने वहीं से सबके सामने उसको फोन लगाया और फोन लगा के बोला कि तुमची अपॉइंटमेंट मीटिंगच्या दिवशीच का असते? तो उसने मुझे रिप्लाई ऐसे दिया कि मेरी तबियत इम्पोर्टेंट है या आपकी मीटिंग इम्पोर्टेंट है। उसने एरोगेंटली सिर्फ एक ही वर्ड बोला। उसी की बात का खुलासा करता तो है। मैं हाँ यस आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से वो आगे दिख रही है, बाकी तो मुझे कोई आगे नहीं दिख रहा है। अगर कोई आगे दिख भी रहा है, उसने मुझे सतपाड़ा जब मैं विजिट गई थी, मैंने तो उसका काम भी देखा नहीं, प्रेजेंट ही देखी नहीं, अपसेंट ही देखी नहीं। वटार में भी उनका चार्ज है, तो उन्होंने टूर 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 बोल के डाला है। इतनी सारी टूर नहीं रहती, उनके पास 2 चार्ज है, सतपाड़ा और वटार। तो सतपाड़ा में ऑलमोस्ट वो प्रेजेंट रहती है, वटार में टूर टूर डालती है। तो एज अ मेडिकल ऑफिसर मेरे हाथ में वो चीज है कि मैं उनको नोटिस निकालूं, और ये बात मैंने अंतरा मैडम को बताई थी। इन आशा वर्कर जो एलिगेशंस है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं करप्ट तरीके से काम कर रही हूँ। तो जो भी कचरे का डिब्बा और बर्तन, इसके बारे में तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि वो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ आपको। हाँ, टीवी में दिखा नहीं पा रही हूँ, बार बार उसी बात पे लाने आप बोल चुकी हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन कि मैं कोई पैसे देके यहाँ पे नहीं आई। मैंने IBPS का एग्जाम 20,000 लोगों में से 200 लोग सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं। मैं एग्जाम में पढ़ाई करके यहाँ पे आई हूँ। या फिर इन लोगों में से किसी ने बोलना चाहिए अभी के अभी कि मैंने किसी से पैसे मांगे, अभी के अभी, या फिर मैं उधर जाती हूँ और आप पर्सनली किन लोगों का इंटरव्यू दे दो। इन लोगों को कभी छुट्टी भी चाहिए, तो मैंने कभी किसी को रुकाया नहीं। इस तरीके से यहाँ पर जो आरोप लगा है यहाँ की जो इंचार्ज है उनके ऊपर, अब इस पूरे मसले पर क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा। इस पूरे मामले पर क्या कुछ जांच होती है, जो आरोप लगे हैं वो संगीन है, लेकिन क्या वो सिद्ध होते हैं ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल आशा वर्कर्स जो है वो मैडम पर, यानी यहाँ की जो इंचार्ज है उन पर आरोप लगा रही हैं। एक तरफ जो यहाँ की इंचार्ज मैडम है वो आशा वर्कर्स पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है।